इस वीडियो में हम लिटूरा क्वेश्चन नंबर 550 गेम प्ले एनालिसिस 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए हमें टेबल दिया गया है एक्टिविटी, जिसमें 4 कॉलम्स हैं: प्लेयर आईडी, डिवाइस आईडी, इवेंट डेट और गेम्स प्लेड। प्लेयर आईडी, इवेंट आईडी इज़ द प्राइमरी की, तो ये कॉम्बिनेशन प्राइमरी की है इस टेबल का। दिस टेबल शोज द एक्टिविटी ऑफ प्लेयर्स ऑफ सम गेम्स। तो ये टेबल में डेटा बेसिकली कुछ गेम्स के प्लेयर एक्टिविटी का है। ईच रो इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ अ प्लेयर हु लॉग्ड इन एंड प्लेड अ नंबर ऑफ गेम्स बिफोर लॉगिंग आउट ऑन सम डे यूजिंग सम डिवाइस। तो हर रो में एक प्लेयर का डेटा है जो लॉग इन करके गेम्स खेलता है और कुछ दिन में वो उसको लॉग आउट कर देता है, और किस डिवाइस से किया है वो भी मैंशनड होता है। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर्स that logged in again on the day after the day they first logged in, rounded to 2 decimal places. In other words, you need to count the number of players that logged in for at least 2 consecutive days starting from their first login date, then divide that number by the total number of players. तो बेसिकली हमें वो फ्रैक्शन ऑफ प्लेयर्स निकालना है जिन्होंने कंसेक्यूटिव डेज में लॉग इन किया हो। तो यहाँ देखिए हमें इनपुट में दिया गया है ये डेटा, जिसमें प्लेयर 1 2 3 है, डिवाइसेस है कुछ 1 2 3 4, और इसमें इवेंट डेट देखिए प्लेयर 1 ने 2016 मार्च 1 को लॉगिन किया, फिर मार्च 2 को लॉगिन किया, तो ये कंसेक्यूटिव हो गया। और प्लेयर 2 ने सिर्फ 2017 25 जून को लॉगिन किया, फिर लॉगिन किया ही नहीं कभी। और जो हमारा प्लेयर 3 है उसने 2016 में किया, 2018 में किया। इसका मतलब सिर्फ एक ही लॉगिन है, एक ही यूज़र है जिसने 2 बार लॉगिन किया हो कंसेक्यूटिव। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक सिलेक्ट क्वेरी लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, एक्टिविटी। ठीक है, अब हमें वो प्लेयर्स चाहिए जिन्होंने कंसेक्यूटिव डेज में लॉगिन किया हो। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या करना है, हमें इस टेबल में से हम इसमें एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि हम वो सारे डेट्स ले लेंगे यूज़र के जो मैक्सिमम हो, ठीक है, या फिर मिनिमम हो। तो हमने क्या किया, एक हमने क्वेरी लिखा सिलेक्ट प्लेयर आईडी और सबके मिनिमम डेट्स निकाल लिए हमने, इवेंट डेट जो सबसे छोटे डेट हैं यूज़र के, ठीक है। इसको हम फर्स्ट लॉगिन, क्योंकि सबसे छोटा डेट जो होगा वो सबसे पहला लॉगिन होगा यूज़र का, ठीक है। तो हमने एक्टिविटी टेबल से ये निकाल दिया। उसको हम, क्योंकि हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है तो हमें ग्रुप करना पड़ेगा, हमने ग्रुप बाय प्लेयर आईडी कर दिया, ठीक है। तो पहले हम इसको रन करके देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है। तो हमने प्लेयर आईडी और मिनिमम इवेंट डेट निकाल दिया, मतलब फ़र्स्ट लॉगिन डेट निकाल दिया यूज़र का। तो इस तरीके से हमें फ़र्स्ट लॉगिन डेट मिल गया यूज़र का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम दूसरा सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टिविटी वेयर प्लेयर आईडी कॉमा इवेंट डेट इन, हम लिखेंगे ये, जहाँ में हमारा प्लेयर आईडी और इवेंट डेट ये है, तो वो वाले रिकॉर्ड्स हम निकाल के लेके आते हैं। तो ये क्या आउटपुट दे रहा है, ये आपको वो सारे प्लेयर्स का डेटा दे रहा है जिनका फर्स्ट लॉगिन का डेटा था। अब हमें निकालना क्या था कि कंसेक्यूटिव लॉगिन किसने किया है। तो हम क्या करेंगे, हम जो आपका मेन इवेंट डेट है उसमें से एक दिन माइनस करेंगे, डेट सब करेंगे हम, ठीक है। उसमें एक दिन हम माइनस करेंगे, क्योंकि एक दिन माइनस करने से क्या होगा मैं बता रहा हूँ, इंटरवल 1 डे। अब इससे क्या होगा,
जब हमारा इस टेबल में मैच हो रहा होगा, ये वाला रिकॉर्ड जब आएगा, इसको हमने क्या किया, एक दिन माइनस किया। एक दिन माइनस करने से क्या हुआ, वो ये वाला डेट बन गया और ये वाला डेट हमारा इनर क्वेरी में अवेलेबल है। तो हम जब भी एक बड़े वाले डेट से एक दिन माइनस करेंगे, तो अगर हमें वो डेट मिल रहा है तो इसका मतलब कंसेक्यूटिव डेज में उसने लॉगिन किया था। ठीक है, ये एक बार हम रन करके देखते हैं। तो हमें सिर्फ प्लेयर 1 का मिल रहा है ऐसा, क्योंकि बाकियों का कंसेक्यूटिव डेज में लॉगिन है ही नहीं। तो ये हमें करेक्ट डेटा यहाँ पे मिल रहा है। अब हमें इस डेटा से क्या निकालना है, हमें ये फ्रैक्शन निकालना है। और फ्रैक्शन क्या है, हमें उसका टोटल निकालना है और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिलेक्ट, हमें निकालना है डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी। तो हम निकालेंगे डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स। अब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कैसे निकलेगा, सिलेक्ट काउंट ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेयर आईडी फ्रॉम एक्टिविटी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे ये जो क्वेरी है ये हमें पूरे टेबल से डिस्टिंक्ट प्लेयर का काउंट दे देगा जो 3 है, और इन क्वेरी से हमें वो प्लेयर आईडी मिल जाएगा जो ये प्लेयर आईडी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमें उनका काउंट मिल जाएगा। ये हमें काउंट ऑफ प्लेयर आईडी डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ टोटल प्लेयर आईडी हम करेंगे तो हमारे को फ्रैक्शन मिल जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को बोला गया है कि 2 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करना है। तो हम इसको राउंड लिखेंगे और यहाँ पे 2 दे देंगे, तो ये बेसिकली 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड हो जाएगा। ठीक है, 0.33 आ गया और इस कॉलम का नाम होगा फ्रैक्शन, तो इसको हमें एलियास देना पड़ेगा, फ्रैक्शन लिखना होगा। तो ये देखिए, ये हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड से मैच कर गया है। तो दोबारा इस क्वेरी को समझते हैं। क्वेरी में बेसिकली हमें फ्रैक्शन निकालना था उन यूज़र्स का जिन्होंने कंसेक्यूटिव लॉगिन किया है। तो कंसेक्यूटिव लॉगिन के लिए हमने क्या किया, हमने यूज़र का मिनिमम डेट निकाल लिया उस प्लेयर का, और हमने उसी टेबल से उनको फ़िल्टर आउट किया, उनका डेट को सब्ट्रैक्ट करके एक दिन। तो एक दिन हम अगर किसी में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस करके वो डेट अगर हमारा इनर क्वेरी में आ रहा है, इसका मतलब उस यूज़र ने कंसेक्यूटिव लॉगिन किया है। तो उस रिकॉर्ड्स को यूज़ करके हमने उन प्लेयर आईडी को डिस्टिंक्ट निकाला और टोटल नंबर ऑफ़ प्लेयर आईडीज़ निकाले, उसको डिवाइड कर दिया, तो वो हमारा फ्रैक्शन करेक्ट हो गया और उसको हमने 2 डेसिमल प्लेस में राउंड के थ्रू 2 डेसिमल प्लेस में राउंड कर दिया। तो चलिए इसको हम सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास होते हैं कि नहीं। तो ये देखिए हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। थैंक यू।